Hello, students. How are you? I welcome you all to my e-political science channel. This today's discussion of ours will be on interview method in survey research. सर्वेक्षण अनुसंधान में साक्षात्कार विधि। ये जो टॉपिक है पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च का ये टॉपिक है और उसमें से ये जो थर्ड यूनिट है सिलेबस का जो थर्ड यूनिट है जिसमें हमें क्वेश्चन इंटरव्यू और ये सारे शेड्यूल्स वगैरह करने हैं, तो उसका ही टॉपिक मैंने आज लिया है यहाँ पे इंटरव्यू मेथड। एंड इंटरव्यू मेथड से पहले मैंने यूनिट 1 पब्लिक ओपिनियन क्या है और डेमोक्रेसी में क्या उसका कनेक्शन है, हाउ इज़ इट कनेक्टेड विद डेमोक्रेसी, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन माय वीडियोस सो दैट यू कैन वॉच एंड benefit from that. And then I have also discussed on the sampling methods. हिंदी में प्रतिचयन पद्धति क्या है, कितने प्रकार हैं उसके, क्या आलोचनाएं हैं, ये सारी कुछ डिस्कस पहले ही किया हुआ मैंने। सैम्पलिंग एरर भी मैंने इन एक्सटेंसिव डिस्कस किया हुआ है। फिर क्वेश्चनियर मेथड ऑल्सो आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन डिटेल्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू डील विद इंटरव्यू मेथड इन सर्वे रिसर्च। सर्वेक्षण अनुसंधान में साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि वैसे भी हम लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी ना कभी इस इंटरव्यू मेथड से गुजरते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरव्यू मेथड जो है हम सर्वे रिसर्च में ही इसका इस्तेमाल करें या फ़ायदा हम इससे उठाएं। इंटरव्यू मेथड के बारे में अगर हमें जानकारी होती है तो हम इन जनरल भी किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, चाहे आप कोई एनजीओ में काम कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क जो है संस्था है उसमें काम कर रहे हैं, तो वो भी आप इस टॉपिक से आप उसमें बेनिफिट कर सकते हैं। So let us begin our today's elaborate discussion on interview method in survey research. So interview, what is interview? साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार को आप परिभाषित करेंगे तो interview is a process of communication, okay, interaction, discussion, informal conversation. ये जो साक्षात्कार है ये एक इंटरेक्शन का भी जो है किसी के साथ हम इन फेस टू फेस जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, विमर्श करते हैं, अनौपचारिक जो हम हमारी उनके साथ जो डिस्कशन होती है वो सारा कुछ इंटरव्यू के अंतर्गत आ जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंटरव्यू का, ये इंटरव्यू से हमारा क्या बेसिकली हम क्या अचीव करना चाहते हैं या हम ये साक्षात्कार विधि इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब कोई एक रिसर्चर, कोई इंडिविजुअल रिसर्चर या कोई संस्था या कोई भी हम कह सकते हैं कंपनी इस तरह की जो इंटरव्यू मेथड अपनाती हैं, लोगों से पूछताछ करती हैं, तो बेसिकली उनका जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, दे वांट सर्टेन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, they want experiences to be shared. They are also seeking information, certain relevant information which they want to have to the exchange of ideas through those बेनिफिशियरीज़ जो लोग हैं, जो टारगेट ग्रुप्स हैं, उनसे वो बातचीत करके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है उद्देश्य होता है साक्षात्कार विधि का। देन टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यू, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यू? द टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यू दे आर कि हम कैसे करेंगे, हम इंटरव्यू जो है, हम साक्षात्कार जो है उसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, प्लान करना पड़ता है, और आपका ऑब्जेक्टिव जब क्लियर होता है कि हम इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, किस तरह के हमें रिजल्ट्स चाहिए, ये सारे कुछ हमारे प्रिपरेशंस में होते हैं। क्योंकि वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर एन इंटरव्यू you should have an idea that if you want certain answers for you can say क्वालिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा, किसके लिए आपको ये आंसर चाहिए, क्यों आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उसके आधार पर फिर आपको अपना कंडक्ट करना होता है इंटरव्यू। फॉर एग्जांपल अगर तो आपको ओपन एंडेड इंटरव्यू करना है बहुत ज़्यादा, जिसमें हम कहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, जिसमें कि आप जो है जो राय है और जो इवेंट्स है उसके डिस्कशंस फ्रीली और बहुत ही फ्रैंकली कर रहे होते हैं विदाउट एनी प्री डिटरमाइंड नोशंस, तो वहाँ पे फिर हम तब उसको अगर हमें अनस्ट्रक्चर्ड वाला करना है तो हमें उस तरह के इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करना पड़ता है। कंडक्ट मतलब कि हम इंटरव्यूज़ को करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि इंटरव्यू को कैरी ऑन करने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, स्किल्ड कैसा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो नया है और इस फील्ड में एंटर कर रहा है तो हो सकता है उसे
अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए अपने फील्ड एरिया से. सो बेसिकली when one researcher is conducting interview, he or she should be aware about the techniques to conduct the interview. देन तो तीसरा है वो रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू जो है उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने जाके साक्षात्कार किया है. आप कोई बहुत रिमोट एरिया में जा रहे हैं या बहुत खर्च करके आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर तो आपने इंटरव्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है, चाहे आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग की हो, तो आपके पास वो डेटा नहीं होता है. वो अगर वो क्वालिटेटिव डेटा ही है तो वो क्वालिटेटिव डेटा नहीं है. अगर किसी ने नरेट किया है, किसी का कोई नरेटिव है, किसी के कोई एक्सपीरियंसेस शेयर्ड हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस शेयर जो आपने रिकॉर्ड करे हैं, वो तब आप और लोगों को सुना सकते हैं कि आपने उस फील्ड में जाके क्या आपने क्या किस तरह से कंडक्ट किया और क्या जो है आपका रिज़ल्ट रहा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब इंटरव्यू करें तो उसका हमें टेक्निक्स पता हो, क्योंकि अगर हमें अप्रोप्रिएट टेक्निक्स पता हो तो हम बहुत अच्छा इंटरव्यू कर सकते हैं और उसके थ्रू हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी हमें मिल सकता है. फिर अब हम आ जाते हैं जो साक्षात्कार है उसकी जो मेन टाइप्स क्या हैं. हो सकता है कि क्योंकि मैंने क्लास में डिस्कस ये भी किया था कि साक्षात्कार के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और कई बार इंटरव्यू को शेड्यूल भी कहा जाता है. इंटरव्यू को हम शेड्यूल करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो बेसिकली और कई बार टेलीफोनिक इंटरव्यू भी किए जाते हैं. अगर हम नहीं जा सकते किसी किसी कारणवश हम जो है असमर्थ हैं जाने के लिए स्पॉट पे, एंड वी आर नॉट एबल टू गो बिकॉज ऑफ सर्टन physical hindrances or something else, some personal reasons also. So that telephonic interview also could be another option through which you can get the information. But how much reliable it is and how आपका जो है रिलायबिलिटी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, कितना सेटिस्फैक्शन है आपको उस बातचीत करके, इसमें थोड़ा सा जो है कमी होती है इसमें, क्योंकि वो ऑन स्पॉट नहीं करते तो फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होता और हम किसी के जो वे आउट बिहेवियर पैटर्न है उसको हम स्टडी नहीं कर पाते, रीड नहीं कर पाते. So first of all, one important type of interview is structured interview. Structured interview is one in which the whole situation is carefully planned. वो बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया जाता है. And the important areas of inquiry they are mapped out कि क्या किस एरिया से हमें क्वेश्चन पूछने हैं, क्या है, और स्ट्रक्चर्ड होता है वो क्वेश्चंस जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें पूछने हैं अपने टॉपिक्स से रिलेटेड, वो हम उसको स्ट्रक्चर करते हैं, हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, मैपिंग करते हैं उसकी. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़ वन in which the researcher does not follow a list of predetermined questions. मतलब यहाँ पे जो असंरचित साक्षात्कार विधि होती है उसमें जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, उसके पास कोई लिस्टिंग नहीं होती है पहले से ही क्वेश्चंस का कि ये जो है प्रश्न होंगे और मैं अपने प्रश्न, ये निम्नलिखित प्रश्न है, ये लिस्ट है और ये मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ, पूछने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं किया होता है. तो ये ओपन एंडेड होता है एक तरीके से और फ्री फ्लो हो रहा होता है. यहाँ पे इंटरव्यू में जब प्रश्न पूछे जाते हैं एक्सचेंज बहुत ही फ्री फ्लो हो रहा होता है और कोई समय सीमा भी नहीं होती है. बहुत जितना भी आपके पास समय है और प्लस जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो कितने उनका शेड्यूल कितना है, बिजी क्या है, इस तरह से बहुत सारी बातों को देखते हुए फिर हम अपने अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है उसको हम प्लान करते हैं. देन व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस होल इंटरव्यू प्रोसेस. ये पूरी जो इंटरव्यू प्रोसेस है इसकी जो मेरिट्स है क्या हैं और हम क्यों करते हैं, क्यों कुछ फ़ायदे हैं क्या इंटरव्यू मेथड को अपनाने से. तो पहला तो है कि इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द इंटरव्यूअर टू आस्क क्वेश्चंस ऑन वेरियस एरियाज ऑफ इंक्वायरी. आपके पास अगर आप इंटरव्यू करने जाते हैं और उस समय आपको लगता है कि कोई एक एरिया है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा इशू भी है, सोशल इशू, तो उससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कोई सोशल वर्कर से, कोई एक्टिविस्ट से या कोई पॉलिसी प्लानर से, तो वो आप उस एरिया से, चाइल्ड लेबर के पूरे एरिया से जो है क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं. तो बेसिकली ये एक जो है अवसर देता है कि जो इंटरव्यू है वो डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन जो है पूछ सकता है. काफ़ी इनोवेटिव एक प्रक्रिया है ये. Then it allows greater depth in responses. Now when we are talking about the depth in responses, so responses क्योंकि कोई व्यक्ति आपके साथ साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो वो उसके जो फेस जो स्ट्रक्चर है और उसका जो लैंग्वेज है, पूरी बॉडी लैंग्वेज प्लस उसका बिहेवियर पैटर्न, वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है हमें समझ में आ जाती है जब हम फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे होते हैं. और क्योंकि हम उस जो पर्टिकुलर पर्सन है उससे हम वो रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा होता है उस पूरे प्रतिक्रिया मतलब जो इश्यूज़ हैं, तो जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गहराई होती है, ग्रेटर डेप्थ होता है रिस्पॉन्सेज में, ऐसा प्रायः देखा गया है. देन इट इज़ सप्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर टूल्स। इंटरव्यू मेथड जो है ये एक सिर्फ जो है हम कह सकते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट टूल नहीं है ऑफ रिसर्च जो एनालिसिस है या सर्वे रिसर्च का। इसको हम कई बार बहुत सारे जो है टूल्स उसके साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सप्लीमेंट करता है पूरे हमारे सर्वे रिसर्च के प्रक्रियाओं को। अगर हम हो सकता है कि अपने जो कुछ इंटरव्यूज़ जो हम कंडक्ट करने वाले हैं उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चनियर भी तैयार करके गए, क्योंकि हो सकता है वो जो जिनसे हम इंटरव्यू करना है या जो हमें डेटा लेना है वो व्यक्ति जो है एज अ पर्सन अवेलेबल ना हो, तो या हम मेल करेंगे क्वेश्चनियर, या कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़ेस टू फेस इंटरव्यू देने के लिए तैयार भी नहीं है, तो हम फिर क्या इंटरव्यू को सोल मेथड नहीं मान सकते हमारे पूरे रिसर्च का, डेटा कलेक्शन का। तो क्योंकि जो इंटरव्यू मेथड है ये जो है मेथड ज़्यादातर ये क्वालिटेटिव जो डेटा कलेक्शन है उसमें हमें हेल्प करता है, क्योंकि इंटरव्यू मेथड में हम इवेंट्स और रिस्पॉन्सेज और हम एक्सपीरियंसेस के जो है उसके बेस पर जो चीज़ों को हम एनालिटिकली देखते हैं और कंक्लूड करते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं प्रश्नों का, क्वेश्चन का, और लोगों का नेचर पर। अगर हमने फॉर एग्जांपल हमें कोई क्वेश्चन पूछना है और हम देख रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है रिलक्टेंट है किसी क्वेश्चन के आंसर में, तो हम उस क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन को मोल्ड करते हुए फिर अब दैट पर्सन बिकम्स मोर कम इन कंफर्ट जोन पे आ जाता है, फिर वो व्यक्ति जो है उस प्रश्न का आंसर इजीली दे देता है। फिर फिफ्थ जो है इसका मेरिट है वो है एन इफेक्टिव टूल इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी जिसके पास हम जा रहे होते हैं इंटरव्यू करने के लिए, और इंटरव्यू मेथड चाहे आप यूपीएससी के इंटरव्यू चाहिए चाहे किसी भी जो एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, जो आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका जो पूरा जो बिहेवियर पैटर्न है उसका भी बहुत हद तक आकलन किया जाता है पूरे प्रोसेस में, कि वो व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, कोऑपरेटिव है, क्या है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, सॉफ्ट है या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इस बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर और उस व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में भी कई बार साक्षात्कार जो प्रणाली है हमें मदद करती है समझने में, तो व्यक्ति को समझने में भी मदद करती है। रिसर्चर मैनेजेस टू गेट इंटीमेट पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर सब्जेक्ट। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो बहुत अपनी कोशिश करके वो कई बार जो है किसी से पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ले लेता है, कुछ इंटीमेट भी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, अगर उसके पास वो गुण है, वो टेक्निक्स है उसके पास, वो स्किल्ड है जिससे वो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाए वो अपने जो इंटरव्यूअर्स है, और उस प्रक्रिया में वो जो है इन्फॉर्मेशन जो सीख कर रहा है उसे उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डीमेरिट्स। आखिर सब जो है विधियां हैं उनकी जो कहीं ना कहीं आलोचनाएं भी की जाती हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं और कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो क्या ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पे? तो सबसे पहला तो ये टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कई बार तो हम जिनसे इंटरव्यू करना चाहते हैं वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं देते, समय नहीं देते, तो कई बार रह भी जाता है वो पूरी जो हमारा जो प्लानिंग है इंटरव्यू की, क्योंकि जब तक वो पर्सन अवेलेबल नहीं है आप नहीं कर सकते। तो ये एक समय जो है कंज्यूम करने की जो प्रणाली है। उसके बाद दूसरा है इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑफ द इंटरव्यूअर। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जब हम कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें कितनी जानकारी, कितनी टेक्निक्स हमें पता है एक इंटरव्यू को कंडक्ट हम कैसे कराएं। तो इसकी जो रिज़ल्ट होती है इंटरव्यू जो मेथड है उसकी जो रिज़ल्ट होती है वो इस पर भी निर्भर करती है कि जो इंटरव्यूअर है वो कोई मतलब बहुत ही यंग पर्सन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नया तो नहीं है इस पूरे मेथड के लिए, है ना। न्यू अगर होगा तो उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, और कोई अगर ट्रेंड है, कोई स्किल्ड है, काफ़ी सालों से वो इस तरह की जो है इंटरव्यू कर रहा है, तो वो बहुत हद तक चीज़ों का आकलन कर पाएगा और एक अच्छा जो है रिज़ल्ट जो है ऑब्टेन कर पाएगा। तो ये एक समस्या आती है। फिर है तीसरा प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो है प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम इंटरव्यू मेथड कर रहे होते हैं तो क्योंकि उसमें हम फेस टू फेस भी इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और सामने वाले की बात भी हमें समझ में आती है और बहुत सारी चीज़ें जो है हम समझ पाते हैं, तो उस दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पर्सनल बायसनेस या पर्सनल प्रेजुडिसेस डेवलप कर लें और इंटरव्यू मेथड में जो ऑब्जेक्टिविटी ना होकर के सब्जेक्टिविटी और बायसनेस जो है वो देखा जाता है कई बार। फिर ये जो प्रक्रिया है मैनी टाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फ्री फ्रैंक
फ्रैंक एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स। क्योंकि अगर तो आप इतने स्किल्ड नहीं हैं, अगर तो आप अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रही है, या समझाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या जो आपकी मतलब तरीका है, जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई फ्लॉज आ रहे हैं, तो कई बार फ्री डिस्कशन नहीं हो पाता, कई बार फ्रैंक डिस्कशन भी नहीं होता, सामने वाला बहुत रिजिड रहता है और बहुत औपचारिक तरीके से आंसर देता है, तो इसमें एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो कई बार अफेक्टेड हो जाती है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ पेनफुल एंड बिटर एक्सपीरियंसेस रिमेंस अनटोल्ड। कई बार जो होता है ऐसा देखा गया है कि जो ख़राब एक्सपीरियंसेस हैं, हरासमेंट के या एम्बैरसिंग एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ खट्टे एक्सपीरियंसेस जो हैं कई बार बहुत ही पेनफुल भी होते हैं, तो वो हम शेयर नहीं करते, क्योंकि हम कोई भी अननोन पर्सन या अभी इमीडिएट किसी से जो हमारी बातचीत हुई है हम उन पे उतना फेथ नहीं कर सकते। तो हम चाहे नरेटिव्स अपने कितने भी हम उसको दें और समझाएं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को छुपा लेते हैं। कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस जो हमें लगते हैं वो हम शेयर करते हैं, और पेनफुल एक्सपीरियंसेस हम उसे इग्नोर करते हैं और हम उसे जाहिर भी नहीं होने देते सामने वाले पे। तो यहाँ पे फिर सही जो परिस्थिति है उसका भी हमें मापदंड या आकलन नहीं हो पाता। वी आर नॉट एबल टू get we are not able to conclude what exactly is the situation, or through what situation the इंटरव्यू इज़ गोइंग ऑन। सो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक हम कह सकते हैं कंफर्टेबल जो है वो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करें, माहौल तैयार करें, जहाँ पे कि जो इंटरव्यू है वो हमारे साथ अच्छे से जो है मिंगल कर ले और अपने जो डेटा है, अपने जो इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करे। सो इंटरव्यू मेथड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड इन सर्वे रिसर्च। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इंटरव्यू जो है उसको कई बार क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इंटरव्यू एज अ शेड्यूल भी दिया जाता है। तो इंटरव्यू शेड्यूल में बस इतना अंतर होता है कि हम जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम उसमें लिस्टिंग कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस को हम लिस्ट करते हैं, तो वो शेड्यूल में उसमें हो जाता है। और मैंने पहले भी जो क्वेश्चन ईयर है और शेड्यूल के बारे में थोड़ी डिस्कशंस किए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। और पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च इज़ एन इमर्जिंग पेपर इन प्रोग्राम एज वेल एज ऑनर्स। तो वी डोंट हैव एनी मतलब एग्जैक्ट जो है इस पे मटेरियल हमारे पास नहीं है, कोई बुक नहीं है जो जिसमें आपके सारे कंटेंट्स मिल जाएं। तो फिर भी आप कोई भी रिसर्च मेथड्स की जो बुक है, मैंने अपने बुक्स के बारे में बताया है, तो आप बुक्स रेफ़र कर सकते हो, रीडिंग पैकेज भी देख सकते हो, यूनिवर्सिटी का है। तो बट आई थिंक दैट इट इज़ थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफ़िकल्ट है तो आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं उसको फिर डिस्कस करूँगी, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे जो उसमें होंगे, तो उसको फिर लेके आऊँगी, आपके साथ डिस्कशन करूँगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव बेनिफिटेड with today's lecture. So keep studying, keep watching, and stay tuned. Have a nice day. Thank you.